क्या कोर्ट बिना सजा दिए अपराधी को छोड़ सकती है? हाँ जी, बिल्कुल छोड़ सकती है। तो वो कैसे? तो सारी बातें बताई गई आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 27 के अंदर। तो सीख लेते हैं सीआरपीसी सेक्शन 360। देखिए भी क्या कहता है, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमिनिशन, की अगर किसी अपराधी का ऐसे अपराध सिद्ध हो जाता है तब कोर्ट उसको सजा ना देने के बजाय उसको ऐसे धमका के, समझा के, वार्निंग पे भी उसको छोड़ सकती है कि जा ताई जी ले अपनी जिंदगी और दोबारा ऐसा अपराध मत करना। कोर्ट के पास में पावर है 360 के तहत में। जैसे हमारे घर वाले हमको छोड़ देते हैं जब हम फंस जाते हैं ऐसे फोन पे बात करते हुए उनसे, और फिर हमको धमकाया जाता है, समझाया जाता है, वार्निंग दी जाती है कि दोबारा ऐसी हरकत या गलती की तो तुरंत प्रभाव से शादी कर दी जाएगी किसी गधे या गधी के साथ में, और तुम्हारे कान तोड़वा दिए जाएंगे। तो ऐसे कोर्ट भी छोड़ सकती है ऐसी वार्निंग देके। लेकिन किन अपराधियों को ऐसे छोड़ सकती है और किन अपराधों में ऐसे छोड़ सकती है, तो वो चीज सीख लेते हैं भाई। देखिए 10 तरह की बात कहता है। पहली बात ये कह दी कि अगर किसी की एज 21 साल से ज्यादा है और उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा ओनली फाइन है या फिर 7 साल से कम की है, ऐसा अपराध किया और वो अपराध भी पहली बार किया है, या फिर अगर किसी की उम्र 21 साल से कम है, या फिर अगर वो कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई वोमेन है और इन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी सजा उम्र कैद या फिर मौत नहीं है, यानी कि इनसे ज्यादा नहीं है और ये वाली सजा नहीं है, तब ऐसे में अगर कोर्ट ठीक समझे तो उनको सजा देने की बजाय, पहली बार अगर वो ऐसा अपराध करते हैं तो कोर्ट ठीक समझे तो उनको सजा देने की बजाय उनको वार्निंग पे, उनको समझा के, उनको धमका के कोर्ट छोड़ सकती है कि जा ताई जी ले अपनी जिंदगी और दोबारा ऐसा अपराध मत करना। कोर्ट के पास में पावर है 360 के तहत में। लेकिन कोर्ट ठीक समझेगी क्यों भाई? तो कोर्ट ठीक समझती है इनकी एज देख के, इनका करेक्टर देख के और इनकी सिचुएशन देख के। जैसे एक लड़की ने चोरी कर ली और मुकदमा आ गया कोर्ट के अंदर और उस लड़की ने कबूल भी कर लिया कि हाँ साहब मैंने चोरी की है, ठीक है, लेकिन फिर उसने बताया कि साहब मेरा पति तो मेरे को छोड़ के जा चुका है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे मर रहे थे, तो इनकी भूख मिटाने के लिए मैंने ऐसी चोरी की है और ये चोरी मैंने पहली बार की है। अब आप जज होते तो आप क्या सोचते भाई? भाई अपराध तो किया है और अपराध सामने वाले ने कबूल भी किया है और ये वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है और उसने पहले भी ऐसा कोई अपराध नहीं किया, मतलब पहली बार किया है, तब आप भी ये सोचोगे कि एक बार इसको धमका के समझा के भेज देना चाहिए क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई। तब ऐसे में कोर्ट 360 का यूज करते हुए उसको छोड़ सकती है कि आप ऐसा दोबारा मत करना, ऐसी वार्निंग देके। लेकिन भाई इस बात की क्या गारंटी कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा? तो इस बात की गारंटी के लिए उससे क्या ले ली जाएगी? जमानत। और जमानती कितने टाइम के लिए? 3 साल या उससे कम के लिए, जितना भी कोर्ट ठीक समझे कि इतने टाइम के लिए आप हमको जमानत और जमानती दीजिए, आपका गारंटर दीजिए कि आप ऐसा अपराध दोबारा नहीं करेंगे। और इस टाइम के बीच में जब भी कोर्ट आपको बुलाए हाजिरी के लिए, आप हाजिर होंगे और उस हाजिरी के दौरान कोर्ट जब चाहे आपको सजा भी सुना सकता है। और इस टाइम के दौरान आप ना तो किसी को बाहर, यानी कि कोर्ट जब आपको ऐसे छोड़ रही है तो ऐसा मत समझना कि अब आपको ऐसे छोड़ दिया तो बाहर जाके आप किसी को ऐसे तंग नहीं करोगे, किसी को ऐसे परेशान नहीं करोगे, ना पहले वाला जैसा अपराध है वैसा कोई अपराध करोगे, किसी का जीना हराम नहीं करोगे। और अगर आपने वो कंडीशन तोड़ दी तब कोर्ट क्या कर सकती है? फिर आपको गिरफ्तार दोबारा करवा सकती है। इसी के अंदर एक बात और बता दी कि अगर वहीं पे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है और वो ऐसे मामले का ट्रायल चला रहे हैं और उनको भी लगा कि भाई मेरे मामले में जो एक्यूज है उसका अपराध सिद्ध हो चुका है, लेकिन वो भी ये वाली कंडीशन पूरी कर रहा है, उसने भी पहली बार ऐसा कांड किया है, मान के चलो कोई 18 साल से कम का ही कोई बच्चा मान लो, उसकी एज देख के, उसका करेक्टर देख के और उसका सिचुएशन देख के लगा कि यार कोई नहीं, बच्चे से हो गई गलती, तब उनका मन भी ये है कि यार उसको धमका के छोड़ देना चाहिए, समझा के छोड़ देना चाहिए, उसको वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको सशक्त कर नहीं रखा, पावर दे नहीं रखी ऐसा करने के लिए। तब वो क्या करेंगे? तब वो उस मामले को, उस एक्यूज को, उस फाइल को कहां भेज देंगे? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में भेज देंगे। फिर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस मामले का संज्ञान करेंगे। अब वो कैसे संज्ञान करेंगे? तो ये बात बता दी दूसरी बात के अंदर। तो पहली बात समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताए, कोई भी डाउट हो। दूसरी बात, जब मामला ऐसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में आता है तब वो उस मामले का संज्ञान ऐसे ही करता है जैसे मान के चलो मामला स्टार्टिंग से उसी के पास में था, और उस मामले की आगे की सुनवाई के लिए वो दोबारा से सबूत ले सकता है, दोबारा से फिर उसकी इंक्वायरी भी करवा सकता है और फिर उसको जो भी ठीक ठीक लगे वो ऑर्डर वो दे सकता है। यानी कि चाहे तो वो सजा दे सकता है और चाहे तो वो फिर क्या कर सकता है? उसको ऐसे छोड़ सकता है जमानत पे कि भाई दोबारा ऐसी गलती मत करना। तीसरी बात ये बता दें कि और कौन से अपराध है जिनमें ऐसी सजा, भाई ऐसी सजा ना दे के उनको धमका के ऐसे छोड़ दिया जाए। तो अगर कोई चोरी करता है 379, किसी के घर में चोरी करता है 380, 403 का अपराध करता है, 417 धोखे का कोई अपराध करता है, 417 भाई 417, अरे ऐसे बन जाएगा 417, हाँ
ऐसा कोई अगर अपराध करता है या फिर आईपीसी के तहत कोई भी ऐसा अपराध करता है जिसमें आईपीसी के अंदर 2 साल या उससे कम की सजा है या फिर ओनली फाइन है, और पहली बार ये अपराध करता है, यानी कि पहले उसने कोई ऐसा कांड कोई अपराध ऐसे नहीं किया, तो वो कोर्ट जो उस मामले को देख रही है वो क्या कर सकती है, वो ऐसे उसको वार्निंग देके, उसको समझा के, उसको धमका के ऐसे भेज सकती है कि जा भाई तू अपनी जीले जिंदगी और दोबारा ऐसा काम मत करना। तो ऐसे वार्निंग पे भी उसको छोड़ सकती है बिना सजा दिए। तो ये कोर्ट के पास में पावर है 360 के तहत में। तो यहां तक कोई भी डाउट हो आप मेरे को जरूर बताएं। इससे अगली बात कि अगर वहीं पे मान के चलो ये एक्यूज था, ठीक है, और इसने पहली बार ऐसा अपराध किया और ये वाली कंडीशन भी इसको अप्लाई कर रही थी और कोर्ट ने इसको सजा सुना दी, फिर इसने क्या किया, इसने ऊपर वाली कोर्ट में जाके अपील कर दी। किस कोर्ट में? जिस कोर्ट में ऐसे नॉर्मली अपील होती है, या फिर हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में जाके अपील कर दी कि साहब मैंने पहली बार ऐसी ऐसी गलती की है, और वो गलती की क्यों है, क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई थी, मजबूरी में मेरे को ऐसे चोरी करनी पड़ी, अपनी सिचुएशन बता दी। तो जिस कोर्ट में वो अपील गई है ना भाई, वो अपील वाली कोर्ट भी क्या कर सकती है, उसको ऐसे छोड़ सकती है, यानी कि वो भी 360 का यूज कर सकती है। पहले वाली कोर्ट ने भले ही सजा दी हो, वो क्या कर सकती है, उसको ऐसे भाई ऐसे धमका के जमानत लेके उसको ऐसे छोड़ सकती है, वार्निंग देके। 360 का यूज वो कोर्ट भी कर सकती है। पांचवी बात ये बता दी कि अगर मान के चलो कोई ऐसा एक्यूज था और उसको इस कोर्ट ने या फिर फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने क्या किया, छोड़ दिया कि जा भाई, धमका के छोड़ दिया, ऐसे समझा के छोड़ दिया, वार्निंग देके छोड़ दी, सजा नहीं दी, तो भाई जिसने मामला दर्ज करवाया था उसके तो दिल में दर्द होगा ना। वो तो सोचेगा यार मेरे को तो न्याय मिला ही नहीं। मान के चलो आपके घर में किसी ने चोरी कर ली, आपको गुस्सा आया, आपने मुकदमाबाजी किया, और मुकदमाबाजी के बाद कोर्ट ने क्या फैसला लिया कि हाँ भाई अपराध तो इसने किया है, पर किया इसने पहली बार है, तो इसलिए कोर्ट क्या करती है, 360 का इस्तेमाल करते हुए इसको धमका के छोड़ रही है और जमानत लेके छोड़ रही है कि आगे ऐसा अपराध नहीं करेगा। अब आपके दिल में तो दर्द हुआ कि मैंने 2 साल मुकदमा लड़ा और आज कोर्ट इसको फ्री कर रही है, इसको ऐसे बाहर छोड़ रही है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में अगर किसी को ऐसे छोड़ दिया है तो प्रोसिक्यूशन अगर ऊपर जाके अपील करता है किसी कोर्ट के अंदर, दोबारा से किस कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट में ऐसी अपील होती है, फिर हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है जिसमें ऐसी अपील गई है, वो उसके उस फैसले को कैंसिल कर सकती है और फिर वो उसकी सजा भी दे सकती है। अब सजा कितना दे सकती है, तो सजा उतना दे सकती है कि पहली वाली कोर्ट ने जिसको उसने अपराधी सिद्ध किया था, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मान लेते हैं, अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने उसको ऐसे अपराधी सिद्ध किया था, अपराधी सिद्ध करने के बाद उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया 360 के तहत में, तो 360 का वो ऑर्डर कैंसिल करके जितनी वो उस मामले में सजा देने के लिए सशक्त है, उतनी सजा फिर वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या फिर वो अपील कोर्ट दे सकती है। तो पांचों बातों में कोई भी आपको डाउट हो मेरे को जरूर बताएं। इससे अगली बात ये बता दी भाई सेक्शन के अंदर कि अगर वहीं पे सीआरपीसी सेक्शन 121, 124 और 373 के अंदर जो बातें बताई गई है ना जमानती के लिए, गारंटर के लिए, तो वो इस धारा पे भी लागू होंगी। अब वहां पे क्या बता रखी है, तो वहां पे ये सेक्शन मैं आपको सिखा भी चुका हूं। नॉर्मली यही बता रखा है कि अगर कोई, हर किसी के पास अपना राइट है भाई। जैसे आप अगर किसी का जमानती बनते, मैं अगर किसी का जमानती बनता हूं और जमानती बनने के बाद मेरे को लगा कि मैं गलत इंसान का जमानती बन गया हूं, तो मैं अपनी जमानत वापस भी ले सकता हूं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी भी मैं अपनी वापस ले सकता हूँ जमानत। भाई हो भी जाए, आज मैं आपका जमानती बन जाऊं और कल मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए तो फिर मैं आपकी जमानत तो क्यों दूं भाई, तो मैं अपनी जमानत वापस ले सकता हूं। ऐसे कुछ इन बातें, इन सेक्शन के अंदर बातें बताई गई हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे भी लागू होंगी। इससे अगली बात कि जो कोर्ट 360 का ऐसे ऑर्डर दे रही है, यानी कि 360 के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी को ऐसे धमका के, समझा के, ऐसे वार्निंग देके छोड़ रही है, तो पहले इस बात का समाधान कर लेगी कि जिस बंदे को वो छोड़ रही है, क्या उसका घर या उसका बिजनेस उसके जुडिक्शन एरिया में है या नहीं है। जैसे ये कोर्ट है, ये कोर्ट का जुडिक्शन एरिया है, जिस बंदे को ऐसे छोड़ रही है क्या उसका घर या उसका बिजनेस इस एरिया में है या नहीं है, या फिर जितने टाइम के लिए उसको ऐसे जमानत पे छोड़ रही है क्या उतने टाइम के लिए वो इस एरिया में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, पहले ये भी अपना समाधान कर लेगी। कहीं ये ना हो जैसे हरियाणा का मैटर ले लो, हरियाणा की कोर्ट ने किसी को ऐसे छोड़ दिया और जिसको ऐसे छोड़ा वो गुजरात का था, अब उसका यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं। अब उसने मान के चलो गुजरात में वहां पे जाके किसी का जीना हराम कर दिया, तो कंडीशन तोड़ दी ना, तो कंडीशन तोड़ने के बाद उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उसको कौन जाए भाई वहां पे गिरफ्तार करने के लिए, तो ऐसे में पहले अपना समाधान कर लेगी कि उस कोर्ट के जुडिक्शन एरिया में उसका घर या उसका बिजनेस, या फिर जब तक के लिए उसे ऐसे जमानत ली गई तब तक वो यहाँ पे रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इस बात के बाद ही फिर वो क्या करेगी, ये वाले ऑर्डर देगी। तो यहाँ तक कोई भी आपका डाउट आया हो तो जरूर बताएं। इससे अगली बात ये बता दी कि अगर वहीं पे जो जिसको ऐसे छोड़ा था 360 के ऑर्डर करते हुए ऐसे छोड़ दिया था धमका के,
अगर कोर्ट को पता लगा, जिस कोर्ट ने उसको छोड़ा उसको पता लगा कि भाई उसने तो कोई ना कोई कंडीशन तोड़ दी, उसने तो दोबारा से फिर कोई अपराध कर दिया है, और किस कंडीशन पे छोड़ा था, किस जमानत के हिसाब से छोड़ा था, किस जमानती किस गारंटर के हिसाब से छोड़ा था कि दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेगा इतने टाइम तक, या फिर किसी का जीना हराम नहीं करेगा, लेकिन उसने तो वैसा कर दिया भाई। या फिर उस कोर्ट के, जिस कोर्ट के अंडर में उसने ऐसा काम किया, जैसे मैंने गुजरात वाला एग्जाम्पल दिया कि हरियाणा एक कोर्ट ने, और वो बंदा था गुजरात का, अब गुजरात, चलो गुजरात ही मान लेते हैं, गुजरात जहां पे उसने वो कांड किया उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट के जुडिक्शन एरिया में वो एरिया आता है, उस कोर्ट ने पता लगा कि भाई इसको तो ऐसे 360 के तहत छोड़ा गया, तब ऐसे में वो भी वारंट जारी कर सकती है, और जिस कोर्ट ने उसको ऐसे छोड़ा था वो भी वारंट जारी कर सकती है, गिरफ्तारी वारंट के जाओ उसको ऐसे पकड़ के लेके आओ। अब बताएंगे उसको कि उसने कोर्ट की शर्त तोड़ी है, तो अब कोर्ट क्या क्या कर सकती है। तो फिर वो वाली कोर्ट दोबारा समझ लेना, जिसने ऑर्डर दिए थे 360 के तहत में वो वारंट जारी कर सकती है, या फिर जिस कोर्ट की जुडिक्शन एरिया में उसने दोबारा ऐसा काम किया है, कोई शर्त तोड़ी है और वो उसकी सुनवाई कर सकता है उस मामले की, और वो कोर्ट भी क्या कर सकती है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है, और ये वाली भी जारी कर सकती है। इससे अगली बात, अब उसको लाया कहां जाएगा भाई, जिस कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उसी के तहत जिसने जिसको गिरफ्तार किया, उस वारंट के तहत अगर उस अपराधी को गिरफ्तार किया है, तो जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है उसी कोर्ट में उसको लाया जाएगा और फिर से उसका मामला चलाया जाएगा, और फिर वही इंक्वायरी चलेगी, ट्रायल चलेगा, और इस दौरान अगर कोर्ट को लगा कि उसको जमानत नहीं देनी चाहिए तो उसको कस्टडी में रख लिया जाएगा, और अगर कोर्ट को लगा कि दोबारा फिर जमानत दे सकते हैं तो फिर दोबारा से फिर जमानत कोर्ट उसको दे सकती है, यानी कि कोर्ट उसको जमानत दे भी सकती है और कोर्ट जमानत नहीं भी दे सकती, चाहे तो उसको कस्टडी में रखवा सकती है और चाहे तो उसको जमानत में फिर से छोड़ सकती है। भाई जब तक तुम्हारे इस फैसले का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक तुम जमानत ले सकते हो, तो कोर्ट के ऊपर है। ये 9 के 9 पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए मेरे को जरूर बताएं। इससे अगली बात फिर एक और बता दी कि इस सेक्शन की कोई बात चाइल्ड एक्ट 1960 पे और क्रिमिनल प्रोविजन एक्ट 1958 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सेक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं भाई। कोई भी डाउट आपका आया हो, देखिए क्या कहता है 360 सिर्फ यही बताता है आपको कि अगर कोर्ट को लगा, सिचुएशन देख के, एज देख के, करेक्टर देख के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लड़की वाला कि उसका करेक्टर देख लिया कि भाई इतनी ईमानदार है कि इसने अपना कबूल तो कर लिया और इसने बता भी दिया, करेक्टर भी अच्छा है और सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी भाई, मजबूरी हो गई थी, तो ऐसे में, और उसने अगर वो पहली बार अपराध किया है और ये वाले अपराध किए हैं जो पॉइंट 3 में और पॉइंट 1 में जो बता रखे हैं, ऐसा कोई अपराध किया, पहली बार किया, पहले उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, तब उसकी एज को, करेक्टर को और उसकी सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ऐसे धमका के वार्निंग पे ऐसे छोड़ सकती है कि दोबारा आप ऐसा नहीं करोगे। पर दोबारा आप ऐसा नहीं करोगे इस बात के लिए गारंटी के लिए उससे जमानत या जमानती ले ली जाएंगी 3 साल या उससे कम के लिए, ठीक है। इस बीच में जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी हाजिरी के लिए उसको आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आया या फिर कोई कंडीशन तोड़ता है तो कोर्ट उसको सजा भी सुना सकती है, और इस बीच में जब तक वो जमानत पे क्या नहीं करेगा, किसी का जीना हराम नहीं करेगा। अगर वहीं पे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी दया आ जाती है कि भाई मैं भी ऐसे किसी को माफ करके छोड़ देता हूँ यार, क्यों किसी को सजा दी, भाई अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी क्यों सजा दी, तो ऐसे में, और वो सशक्त नहीं है हाई कोर्ट द्वारा, तब ऐसे में वो मामला कहाँ भेज देंगे, फर्स्ट क्लास के पास में भेज देंगे। फिर ये मजिस्ट्रेट साहब कैसे संज्ञान करेंगे, ये मान के चलो खुद का ही इनका केस था, खुद के पास इनके आया था, और उसके लिए आगे के लिए उनसे सबूत ले सकते हैं और इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं, फिर जैसा इनको ठीक लगा वैसा ही ऑर्डर दे सकते हैं। फिर उसके बाद इन सेक्शन के तहत में भी किसी को ऐसे माफ किया जा सकता है, किसी को ऐसे वार्निंग पे छोड़ दिया जाएगा। देखो मैं बार बार माफी वर्ड बोल रहा हूँ तो इसको माइंड मत करना, जैसे ऐसे वार्निंग देके समझाकर या फिर ऐसे धमकाकर उनको छोड़ दिया जाएगा कि जब भाग यहाँ से, दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है। अपील ऊपर वाली कोर्ट जाएगी, वो भी मामला कैंसिल कर सकती है एक्यूज का, और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन अगर करती है तो वह उसका कैंसिल कर सकती है। और इन सेक्शन की जो बातें हैं वो यहाँ पे भी जमानती के लिए लागू होंगी, पहले अपना समाधान कर लेंगे, और शर्त तोड़ता है तो क्या कर सकते हैं, वारंट जारी कर सकते हैं। वारंट जारी कौन कौन कर सकता है, जिस कोर्ट के जुडिक्शन एरिया में फिलहाल उसने ऐसा कांड किया वो भी अगर उसके मामले की सुनवाई कर सकता है तो, या फिर जिसने उसको 360 के तहत ऐसे छोड़ा था, और फिर उसको उस कोर्ट के सामने लाया जाएगा जिसने ऐसे वारंट जारी किया था, और फिर उसकी वो कार्रवाई चलेगी। कार्रवाई के दौरान कोर्ट चाहे तो उसको कस्टडी में रखवा सकती है, फिर भी उसको जमानत पे छोड़ सकती है, कोर्ट की मर्जी है। और इस सेक्शन की बात कहाँ लागू नहीं होगी ये आप मेरे को बताएंगे। तो थैंक यू, सीखते हैं 361। थैंक यू भाई।